आप जो श्वास को देखने का काम कर रहे थे वो किस सिद्धांत में आता है? तुमने क्या कहा था? जब श्वास को दिखा रहा था मैं कि अपनी श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, इसमें 6 चीजें मिलेंगी जी। ठंड, गरम, शीतल जी। गंध, दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। जी। और क्या क्या बताया था? गीलापन, सूखा, मोच के पास गीलापन, सूखापन, सिकाव, तनाव। नाक के अंदर जो है मतलब दुर्गति, सांस खींचने पर जो है मतलब दुर्गति। तो इस कोई सूत्र में बताया था कि इसके अंतर्गत है ये। हाँ, कुछ सूत्र बताया था। दृष्टा और दृश्य। दृष्टा दृश्य के भाव से फिर बताया था कि नहीं? जी जी। दृष्टा मैं हूँ, दृश्य सांस है। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते समय आपको कैसे मालूम कि मैं कौन हूँ और दृश्य क्या है? जो ठंड, गरम, शीतल जी, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, खुजली, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा था वो क्या था? दृष्टा था कि दृश्य था? नहीं, वो तो दृश्य था। तो दृष्टा कौन है? मैं देखने वाला, मैं जान रहा हूँ कि ठंडा गर्म। ये जो बोलने वाला ये कौन है? ये जो बोल रहा है मैं हूँ। नहीं, बोलने वाला जी। दृश्य में है कि दृष्टा में है? बोलने वाला दृष्ट है। तो दृष्टा को कैसे जानेंगे? बोलने वाले को जानता वो दृष्टा है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, सब मुंह से कह रहे हैं। अनुभव के आधार पे बताइए कि जो बोलने वाला है, बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये किस में आता है? दृष्टा में कि दृश्य में? दृश्य है। जो बोला दृष्ट है, जो वो जान रहा है बोलने वाले को। हाँ, तो वो कौन है? कैसे जाने उसको? दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास मैं कराया, उस अभ्यास में जो मैं है यानी दृष्टा, उसका अनुभूति कैसे होगी? उसकी अनुभूति मैं करूंगा साहब। फिर वही तो पूछ रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? उसका कोई शब्द है उसके बारे में बता सकते हैं कि मैं यही हूं? क्योंकि जो आवाज निकल रहा है ये भी दृश्य है। दृश्य है। आप ही ने कहा। हाँ। तो दृष्टा आखिर कौन है इसका जानने वाला? जो उसके बारे में कैसे जाने कि यही दृश्य है, यही दृष्टा है? अब सब जानने वाला उसको कि आवाज निकल रहा है, सांस जा रहा है, उसको सांस को जानने वाला मैं हूँ कि सांस आ रहा, जा रहा, निकल रहा। ये तो मन है ना। अब मन भी इंद्रिय है, मन भी दृश्य ही है जी, प्रकृति है। हाँ। और आपकी कथनानुसार भी जो बोलने वाला है वो भी जो है, जो आवाज निकल रही है जी, ये भी तो दृश्य ही है। अभी आप ही कहे हैं ना। हाँ। जी, कहें कि नहीं कहें? जी। तो जब दृश्य है तो दृष्टा कौन है? आवाज को जानने वाला दृष्टा है जो। हाँ, तो वही तो, कैसे जानेंगे उसको? असल में मन से तो आप काम कर नहीं रहे हैं, मेन बात यही है। क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं, हमारे अध्यात्म का जो शब्द है, वो एक शब्द अपने 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 जगह पे वजन लिए हुए है। जैसे सभी लोग जो ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं, अनेकों ग्रंथ पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े IAS IPS को मैं देख रहा हूँ कि बहुत किताबें पढ़ते हैं।
तो शब्द ही खाली पढ़ रहे हैं, शब्द का अर्थ, भाव, क्रिया, उसकी स्थिति, ये सब के बारे में तो जानते नहीं। तो शब्द जाल में उलझ गए, जिसको स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा कि शब्द जालम महारण्यम। शब्द जाल है, वो भी महाआरण्य, अरण्य माने जंगल, शब्दों का जंगल। शब्द जालम महारण्यम। और क्या कह रहे हैं? चित्त भ्रमण कारणम, चित्त को भ्रमित करता है, ऐसा कारण है ये। हमको तो भ्रम करना नहीं है, न भ्रमित होना, न भ्रमित किसको करना है जी। तो कैसे भ्रम दूर हो कि यही दृष्टा है? प्रश्न तो ये है। जो बोल रहा है, समझ रहा है, ये भी तो दृश्य है जी। उसको कैसे समझे? प्रश्न तो यूं है ना। स्व की पहचान, मैं कौन हूं, जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 828 दिन हो गए। तारीख 13 फरवरी सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। इधर कई दिनों से स्व की पहचान कैसे हो, इसके बारे में ही मैं जानकारी दे रहा हूं। स्व की पहचान यानी मैं कौन हूं। इसके बारे में कई उदाहरण भी मैं पहले दे चुका हूं। जैसे आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने से पहले आप दूसरे किसी काम में व्यस्त थे, अचानक कोई बात आ गई कि दिल्ली गए बिना ये काम सिद्ध हो नहीं सकता। मन में ये बातें आ गई, और जैसे ये मन में बात आई कि दिल्ली गए बिना ये काम होगा नहीं, वहां से लेकर के और जब तक काम सिद्ध ना हो जाए दिल्ली जा करके, एक एक मिनट की जो मानसिक स्थिति होती है, शारीरिक स्थिति होती है, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति होती है, कभी उसके बारे में आप पढ़े हैं? मोटी मोटी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए, आपसे ही पूछ रहा हूं। जी। आदमी को जाना हो जाता है सब तो अपनी तैयारी करता है जाने के लिए, तैयारी करके हर व्यवस्था करके अपना जाता है। असल में शब्द का जो भाव है, जी। उस भाव में जब तक हम रमेंगे नहीं,
तब तक उसकी वास्तविक स्थिति को हम समझ नहीं पाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप कह क्या रहे हैं? जिस दिन मन में आया कि दिल्ली गए बिना ये काम सिद्ध नहीं होगा, किसी न किसी दिन मन में आया होगा ना जी मैंने क्या कहा पहले कि आप किसी दूसरे काम में पहले थे, जी उस काम को करते करते अचानक मन में आया है कि दिल्ली जाना है। कि बिना दिल्ली गए, दिल्ली जाना नहीं, बिना दिल्ली गए, शब्द को समझिए पहले, हाँ, बिना दिल्ली गए ये काम सिद्ध नहीं होगा। जी हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात को अभी भी आप न समझ पाए तो बिना बिना दिल्ली गए काम सिद्ध नहीं होगा। हमारा काम सिद्ध नहीं होगा, ये मन में बात आई। जी अब वो जब तक हम दिल्ली जाके काम सिद्ध नहीं कर लिए, जी अब उसको पढ़िए। कि जब से मन में बात आई जी कि दिल्ली गए बिना ये काम सिद्ध नहीं होगा, तब से लेकर के जी और दिल्ली पहुंच करके काम सिद्ध करने तक जी एक एक मिनट पढ़िए। जी क्या पढ़ेंगे बताइए? अब शुरू में तो करेंगे साहब, पैसे से व्यवस्था करेंगे और फिर जाएंगे, मतलब रास्ता में जाएंगे, जाते जाते पहुंचेंगे वहां तक, कुल पड़ाव करते करते, और वहाँ जब काम हो जाएगा तब सफलता की जानकारी होगी। हम क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं? अपने मतलब चित्त को, बुद्धि को पढ़ने के लिए, अपने को पढ़ने के लिए कि कैसे पढ़ेंगे अपने आप को? तो अब सोचेंगे साहब कि हमको इससे जाना है, अति आवश्यक है, जाना है, तो अब व्यवस्था बनाएंगे और जाने की कोशिश करेंगे, मतलब फिर जाएंगे। हमने एक शब्द कहा कि शब्द का भाव, जी शब्द के भाव में स्वयं को पिरोए बिना जी उसके भाव को हम नहीं समझ पाएंगे। जी यही कहा हो ना? जी हमने एक शब्द कहा कि कोई काम आप पहले कर रहे थे। हाँ, काम कर रहे थे पहले। अब क्या काम था? कोई ये काम तो यहाँ अभी साफ हुआ नहीं। जी दिल्ली हम क्यों जा रहे हैं ये बात भी साफ नहीं हुआ। जी तो जब तक वो शब्द सामने आएगा नहीं तब तक वो भाव हमारा कैसे आएगा? हम पहले कोई काम कर रहे थे, जी वो काम क्या है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। दिल्ली क्यों जाया जाता है? दिल्ली हमारा देश की राजधानी है। जी दिल्ली देश की राजधानी है। जी आपको तो नौकरी करने जाना नहीं है। जी कोई काम आप पहले कर रहे थे। अब क्या काम कर रहे थे? सामाजिक कोई काम। जैसे यहाँ पे एक संस्था थी मूक बधिर, तो सामाजिक काम है ना। अब मूक बधिर जो संस्था है चल रही थी जी वो काम आप कर रहे थे। जी अब उसमें अगर किसी ने कहा कि दिल्ली चले जाते, विकलांग कल्याण निदेशालय वहां है, या एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है, वहां से अगर आप संपर्क कर लेते तो आपको इस संस्था के लिए वहां से सरकार कोई योजना दे देती। ठीक? जी अब वो योजना यहाँ अगर लागू हो जाता तो जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाता। ये बात किसी ने हमारे दिमाग में डाली जी और मेरे दिमाग में बात आ गई कि बिना दिल्ली काम गए ये काम होगा नहीं। तो स्वयं जब से ये मन में किसी ने हमारे डाला बात, तब से लेकर और निदेशालय गए बिना, जो विकलांग कल्याण निदेशालय है भारत सरकार का, उसके ऑफिस तक पहुंचे बिना, वहां के बाबू से, वहां के अधिकारी से, वहां के सचिव से, मंत्री से मिले बिना क्या आपका काम सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा ना। और फिर वो भी वहां जाने के बाद कागज पत्तर सब कुछ चाहिए साथ साथ। हम यहाँ से सब कुछ कलेक्ट करेंगे और अपने आप को बचाएंगे भी, भूख से, प्यास से, नींद से, चलने से, फिरने से, हर चीज से बचाते हुए लक्ष्य मन में है दिल्ली का।
और वहां हम गए नहीं हैं, किसी के बताए अनुसार जो पहले गया हो उसने जो हमको बताया और वहां व्यक्ति का नाम भी बताया कि फला व्यक्ति वहां मिलेंगे, उनसे जाकर के अपनी बात कहिए और कह करके आप अपने काम को आप करा सकते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं जी। तो इसलिए आपका जाना अति आवश्यक है, बिना आपके गए काम होगा नहीं जी। अब ये बात हमारे दिमाग में किसी ने डाल दिया जो पहले वो अपना काम करा चुका हो और मेरे कार्य को देख करके उसके मन में भाव आया हो, और वो भाव जो है अपने हमारे कान में डाला भाव को। मैं भी वैसे कर रहा हूं, जब से कान में पड़ा और जब तक वहां जा करके काम सिद्ध ना हो जाए जी। हमारी मनोदशा कैसी होगी? उसी पे लगी रहे, एक मिनट की उसी पे लगे रहे, काम भी करेंगे, चलेंगे भी, हंसेंगे भी, बोलेंगे भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, हर काम करेंगे, लेकिन चित्त में वही लगा वो बात वही रहेगी जी कि हमको ये काम करना है। हम खाएंगे भी, सोएंगे भी, पिएंगे भी, हर काम करेंगे सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, और चेतना बनी रहेगी कि हमें वहां जाना है जी। हमें चेतना बनी रहेगी कि वहां पहुंचना है जी। तो हर जगह अपने आप झोला लिए हैं, पैसा रखे हैं, कागज पत्र लिए, हर चीज को अपने से सटा करके चलते हैं कि नहीं, सावधानी पूर्वक चलते हैं कि नहीं, हर काम को देख कर, जान कर, समझ कर करते हैं कि नहीं जी। बोलिए जी करते हैं, हर काम करते हैं। ऑफिस पे पहुंच गए, दूर है ये, आप ऑफिस में भी पहुंच गए, वहां आप अनजान हैं आदमियों से, तो अपनी बात कहते हैं कि नहीं? कहते हैं, पूछते भी, किसी से भी, कोई चपरासी हो, बाबू हो, आदमी हो, जो भी मिलता है जी। बहु ये फला विभाग का ऑफिस कहाँ है, भाई इतने तल पे पहुंच जाइए, इतना नंबर कमरा है, वहां चले जाओ, मिलेंगे। आप लिफ्ट लिए पहुंच गए उतने नंबर तल पे, कमरा नंबर भी पहुंच गए, ठीक, ऑफिस में भी घुस गए, ऑफिस में घुसते ही कोई न कोई मिलेगा ही, अपनी बात कहेंगे। जो मुख्य आदमी है उसके बारे में भी आपको पता नहीं है, लेकिन जो अन्य आदमी है उससे पूछते 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 मुख्य आदमी तक पहुंच गए। अब जब चेहरा देखता है मुख्य आदमी को कि मेरा इनसे काम हो जाएगा, उसकी मनोदशा देखी जाती है, उसकी वर्तमान स्थिति देखी जाती है। बुद्धिजीवी वर्तमान को भी देखता है, वहां पहुंच गया तो अगर ये देख लिया अधिकारी किसी के ऊपर बिगड़ा हुआ है तो उसमें नहीं जाएगा, तो वहां अपनी बात कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन अधिकारी बिल्कुल शांत भाव में हैं, मिलने के मूड में हैं, बातचीत करने के मूड में हैं, और आप जैसा चाहते हो वैसा अनुकूल वातावरण भी है, हर चीज है, वार्तालाप हो गई, आपने कागज दे दिया, सब कुछ करा दिया, दिखा दिया, जो उन्होंने प्रश्न किया सब कुछ आपने दे दिया। देने के बाद वहां से जो काम आपका हो गया, उस समय में मानसिक दशा कैसी होती है? क्या आगे के लिए कोई उद्देश्य रह गया? नहीं, तो शांति हो जाता है, उद्देश्य शांति हो जाती है, हो जाता है। फिर वही आंख से देखना, वही कान से सुनना, वही नाक से सूंघना, वही मुंह से बोलना, जीभ से स्वाद यानी भोजन करना, पानी पीना, सब कुछ करते पुनः वापस आते हैं ना उसी रास्ते, जिस रास्ते से गए हैं और जिस भाव से गए हैं, जिस सावधानी सतर्कता के साथ गए, वही पुनः वापस लौटते हैं। यही होती है ना जी। कागज पत्तर लिए हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कोई छीन न ले, पैसा कौड़ी जेब में देख करके चलते हैं, हर चीज सावधानी पूर्वक करते हैं नहीं करते हैं, लौटते हैं नहीं, पुनः वहीं आते हैं, आते ना वहीं, लेकिन मन में बात रहती है काम हो गया, उत्साह आती है, उत्साह की बात नहीं है, मन में भाव रहता है काम हो गया, जिस काम के लिए मैं गया था काम हो गया। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से मिलना था मैं जानता नहीं था, मिला नहीं, कभी बातचीत नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। एक अंदर से भाव कैसा उत्पन्न होता है, उसमें रमे बिना, उस चीज को जाने बिना इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो जो मनोदशा प्रथम हम आंख से देखते हैं उस व्यक्ति को उस सीट पर, क्योंकि बाहर बोर्ड पे लिखा रहता है, ये तो बात है ना, जो अधिकारी के पास आप पहुंच करके अपनी बात करके अपना काम कराने गए हैं, उस व्यक्ति के ऑफिस के बाहर उस व्यक्ति का नाम और पद लिखा रहता है। पहले तो वही देख करके मन में संतुष्टि होती है, ये सही जगह पहुंच गए हैं। ऑफिस पहले तो देखा जाता है वही विकलांग कल्याण निदेशालय ही है या दूसरा कुछ है, वो सब कुछ देख करके फिर उस व्यक्ति से, जो वहां का डायरेक्टर है,
निदेशालय का, उससे मिल करके अपनी बात कहा जाता है। तो उस बात से पहले दिन में बोर्ड पढ़ा जाता है, बोर्ड पढ़ करके अंदर घुसा जाता है, व्यक्ति से बात कर, उसकी खुद आंख देखती कि सीट उनकी है, उस सीट पे जो व्यक्ति बैठा है हमने कभी उसको देखा नहीं, लेकिन जैसे सामने देखते हैं तो सारे हमारे भ्रम दूर होते चले जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने अपनी आंख से देखा। भ्रम दूर होते क्या कि नहीं? जो हम कल्पना करते हैं उसमें और जो हकीकत दिखाई देता है उसमें कितना अंतर होता है। जो मन में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, बोलने में, चालने में, मिलने में, जुलने में, बातचीत करने में जो भय उत्पन्न होता है, वो सारे भय खत्म होते जाते हैं कि नहीं? खत्म हो जाते हैं। और जैसे व्यक्ति को हम देखते हैं आंख से, आधा से ज्यादा हमारा मनोबल जो कल्पना में रहता है वो हकीकत में आकर के एकदम स्पष्ट हो जाता है। होता है ना कि नहीं होता है? होता है। और जब हम वार्तालाप करते हैं तो संभाल करके उसी पॉइंट पे बात करते हैं जिस पॉइंट को लेकर के गए हैं, कि दूसरा भी करते हैं नहीं, उसी पॉइंट जिस पॉइंट पे हम गए हैं व्यक्ति से मिलने, वो उसी पॉइंट का व्यक्ति है, सॉल्वर है वो। हमारे जो प्रश्न है मन के अंदर में उसका वो सॉल्वर है, उत्तरदाता। और जब अपने प्रश्न को हमने रखा और उसी भाव में उधर से हमें रिप्लाई मिला, उत्तर मिला, तो उनका मन और हमारा मन, उनका मन तो गदगद ही है, हमारा मन कितना गदगद होता है, बहुत गदगद है। तो सबसे बड़ी क्या वहां मनोदशा देखी जाती है, मनोदशा। तो मनोदशा हमारी कैसी होती है? बिल्कुल शांत, क्योंकि आगे कोई प्रश्न ही नहीं है। उस समय की जो मनोदशा होती है वही दशा यहां भी है। जो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करा रहे हैं हम, तो दृश्य देखे बिना दृष्टा का भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, देखने की अवस्था खत्म हो जाती है। क्योंकि दृश्य हम देखेंगे ना, और दृश्य किससे देख रहे हैं? मन से देख रहे हैं। अब मन की दशा हमारी बिल्कुल शांत हो जाती है देखते देखते देखते, क्योंकि क्रिया रही नहीं जाती देखने की, दृश्य रही नहीं जाता जो दिखाई दे। तो जो उस समय की अवस्था हमारी बनती है वो एक्चुअल में दृष्टा का अपना भाव बनता है। इतनी ऊंची अवस्था में जाना है हमें। अभी तो हम एबीसीडी सिखा रहे थे, एबीसीडी पढ़ा रहे थे, और अभी भी इस भाव को मैं जो बोल भी रहा हूं अभी भी आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि दो वृत्तियां दो जगह हमारी काम कर रही हैं, एक दिशा में काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि अवस्था चौथेपन जाहि नृपकानन जो भाषा है वो यही भाषा है कि चौथेपन का ये भाषा मैं बोल रहा हूं। और चौथेपन में भी हम जो अभी गृहस्थी वाला भाव लिए हैं, वानप्रस्थी का भी नहीं है, गृहस्थी का भाव है। तो चौथेपन का भाव कहां से आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा। तब इसीलिए दो चित्त पे काम नहीं करना चाहिए कभी। बात समझ रहे हैं? ये एक्चुअल चीज है जिसको आप लोग चाहते हैं, लेकिन खाली अधूरा चाहने से नहीं होता है, लगन वैसी होनी चाहिए जब तक हमें मिल ना जाए। और वही करोड़ों में कोई एक होता है वो उस लेवल पे, अन्यथा बाकी आप ही की तरह सभी लोग 99.99% सबका चित्त चाहना खाली है, वास्तविक चाहना है नहीं, खाली ऊपर ऊपर चाहना है, मिल जाए मिल जाए, लेकिन वास्तव में चाहना नहीं है। क्योंकि वर्क करना पड़ता है, उसी तरह से काम करने पड़ते हैं, और उसी भाव में रम करके काम करना पड़ता है, सारे संसार को भूल जाना पड़ता है, अपने शरीर का शुद्ध बुद्धि खोज भूल जाता है। हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई वहां दृश्य रह ही नहीं जाता है। तब हमारी अपनी आकाश तत्व की तरह खोला एकदम बिल्कुल महसूस होता है। इतनी बड़ी चीज है, खाली मुंह से कह देने से, किताब पढ़ लेने से, सुन लेने से उससे बात नहीं बनती, स्वयं अनुभव करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, जब से सुना हूं कि बिना दिल्ली गए काम होगा नहीं, व्यक्ति से मिले काम होगा नहीं, महीना दिन सालों बीत जाता है जी। जब तक हम वहां पहुंच ना जाएं और काम करा के लौट ना आवे, तब तक सालों बीत जाते हैं बीच में। लग जाते हैं। जब से सुनते हैं और काम कराने के बीच में सालों बीत जाते हैं। लेकिन किसी न किसी दिन आपको लगन पूर्वक काम करने के लिए वहां जाना पड़ता है। तो काम करने के लिए जाने का मतलब है
हर चीज पहले से तैयारी करके जाना पड़ता है कि जिस विभाग में मैं जा रहा हूं उस विभाग के पूरे कागजात उस तरह से और लोगों से जानकारी करके तब जाना पड़ता है। आप तो विभाग में रहे हैं, जो अफसर जिले से सचिवालय जाता है यानी प्रदेश के मुख्यालय, अपने जिले से कोई अधिकारी जाता है तो देखिए अपना कागज पत्तर अपने अपने विभाग का पूरी तैयारी करके जाता है कि भाई कोई भी प्रश्न यहाँ अगर वहां उठेगा हम उसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं। पूरी तैयारी करके जाता है कि नहीं? बोलिए। तैयारी करके जाते हैं। अब बिना तैयारी करके चला जाए तो सस्पेंड भी हो सकता है जी, बर्खास्त भी हो सकता है जी, क्योंकि उसको विभाग का जिम्मेदारी दिया हुआ है और अपनी जिम्मेदारी का अगर निर्वहन नहीं करता है कुछ भी हो सकता है। यही दशा हम लोगों की है। क्या करती है प्रकृति? बर्खास्त कर देती है, सीधे सीधे बर्खास्त करती है, सस्पेंड नहीं करती है, सीधे बर्खास्त कर देती है। बर्खास्त का मतलब जानते हैं ना आप? मर जाना, विभाग से निकाल देना। सस्पेंड का मतलब होता है ना, बर्खास्त का मतलब, सस्पेंड का मतलब खाली यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। सस्पेंड में रोकना है, सस्पेंड मतलब रोकना होता है, लेकिन बर्खास्त मतलब सीधे विभाग से ही निकाल देना। समाप्ति, समाप्ति। बर्खास्त तो प्रकृति सीधे समाप्त कर देती है, मानव जीवन को खत्म कर देती है। तो जो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई हाइपरटेंशन ये जो आ रहे हैं ये प्रकृति का दिया हुआ आपका आप ही की सोच, चिंतन, कर्म का परिणाम है। और सुसाइड भी जो कर रहे हैं आदमी, आत्महत्या, वो भी उसी का परिणाम है जी। लेकिन जब हम अपने दिशा में काम करते हैं और अपने विभाग में हम सतर्कता और सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं तो सब जितने हमारे विभाग के प्रश्न हैं सबको सॉल्व करके अधिकारी जिले से वहां जाता है। क्योंकि हमारे बड़े अधिकारी हमसे कौन सा प्रश्न पूछ लेंगे हमारे विभाग का हमें कौन पता है। प्रमुख सचिवों का जब मीटिंग होती है हर विभाग के लोग जाते हैं और प्रमुख सचिव हर विभाग के बारे में जानकार होता है तो विभागवार जनरल सबसे प्रश्न खड़ा खड़ा पूछता है, भैया आपके विभाग में क्या हो रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं फील्ड पे। एजेंडा रहता है ना साहब, वही कह रहा हूँ ना, एजेंडा उसका रहता है। एजेंडा रहता है, रहने के बाद भी जैसे प्रमुख सचिव अगर ले रहा है तो तमाम विभाग सामने जाते हैं ना प्रमुख सचिव के पास। विभाग का प्रमुख सचिव अपने विभाग के तमाम जिलों के लोगों को बुला करके अपने एजेंडा को देखता है। जो प्रमुख सचिव है तो अन्य विभागों के भी लोगों को बुला करके पूछता है ना, लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइमिंग दे करके, ताकि हमें घाल मेल ना हो। प्रश्न हम जो करें ये ना हो कि जब इनका विभाग का प्रश्न उनके विभाग का प्रश्न उनसे पूछें, या ऐसा भी ना हो कि इनको डांट रहे तो उनको लगे कि जब हमको थोड़ी डांटे उनको डांटे हैं। कभी कभी लोग मजा भी तो लेते हैं ना, अरे इनके बाद डांट पिलाना है, ये कहना वो कहना। इसीलिए जो समझदार आदमी होता है इसलिए व्यक्ति यानी विभागवार बात करता है और टाइमिंग दे करके उन्हीं से बात करता है ताकि वही समझे और हम समझे, क्योंकि काम हमको उनसे लेना है और काम उनको करके देना है। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है ये विभागवार है क्योंकि अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है मैं कौन हूं, ये ना मैं बताता हूं। और अगर इतना भी हमारे समझ में बात ना आवे तो गुरु क्या करेगा जी? बोलिए। हमको आपके ऊपर गुस्सा इसीलिए आता है कि चौथापन आपका चल रहा है और फिर भी आसक्त है परिवार समाज में, क्योंकि जो बात हम बोलते हैं कि दिन में भी काम करिए, काम करने के लिए नहीं रोकता हूं, लेकिन काम को दृष्टा भाव में करिए। चलते वक्त भी, बोलते वक्त भी, देखते वक्त भी, सुनते वक्त भी हम काम कर रहे हैं, हम किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, काम करने गए हैं या कराने गए हैं। हर पॉइंट पे दृष्टा भाव का जब हम अभ्यास करेंगे तब हमारा जागृत अवस्था यानी व्यवहार काल भी हमारा अध्यात्म काल बन जाएगा। अब व्यवहार काल आप अभी पूर्व वाला लिए हुए हैं, आसक्ति वाला, इसीलिए अध्यात्म खाली 2 घंटे से बात नहीं बनती। यही व्यवहार जो अध्यात्म में हम 2 घंटे अनुभव कर रहे हैं वो अनुभूति जागृत अवस्था में, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं हम लोग। कोई हमारा गमछा लेके भाग रहा, हम उसके पीछे चल दिए, जो कि गमछा कीमती नहीं है, गमछा का प्रयोग करने वाला कीमती है। वो कौन है?
हमको वही न जानना, उसी को न जानना है, क्योंकि ये दृश्य है। और यही दृश्य ही हमें आज से नहीं अनेकों जन्मों से परेशान कर रही है, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि में डुबो रहा है। और अभी भी हम इसी में आसक्त हैं, टुकड़े में। और जो कि ये टुकड़ा कभी किसी के साथ हुआ नहीं, तो क्या मेरे साथ होगा? ये हृदय में होनी चाहिए, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय, तब वो चीजें समझ में बात आती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि दिल्ली पहुंचे बिना आप रास्ते में कितने लोग मिलते हैं। सतर्कता, सावधानी, अपनी कागज आप रखे रहते जरूर हैं, लेकिन क्या सबसे चर्चा करते हुए जाते हैं? कुछ नहीं बताते। हमारा उद्देश्य क्या क्या सबसे बात करते हैं, हंसते बोलते हैं, खाते पीते सब काम करते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य मन के अंदर में सिर्फ रहता है, क्योंकि विभाग उनका नहीं है, इसलिए उनसे हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जिसे चर्चा करना है वो दिमाग में रहते हैं। आप तो विभाग में रह करके भी काम किए हैं ना, वन विभाग में जी। तो इसलिए अब अध्यात्म सारे विभागों से परे है जी। अब इस विभाग में आने के बाद भी पूर्व का कोई विभाग आप अगर मन में लिए हो तो ये आपके ऊपर छाप डालेगा? नहीं डाल पाएगा, वास्तविकता की गहराई में नहीं जाने देगा। दृश्य हम जो बोल रहे हैं ये भी दृश्य है, हम जो सोच रहे हैं वो भी दृश्य है, चिंतन कर रहे हैं वो भी दृश्य है। और इन दृश्यों पर भी हमें नजर रखनी है। तो कैसे हम उसको रखेंगे? हम क्या क्या बताएं? अस्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तर से सूक्ष्मोत्तम, और सूक्ष्मोत्तम से सूक्ष्मोत्तमम। बोला हूं कि नहीं बोला? जी जी बताएं। 4 ऐसा तो है नहीं मैं हवा में बोल रहा हूं, तो वीडियो बना हुआ है। जी जी बताएं बताएं। बताया ना जी। कैसे जाएंगे उधर? इसीलिए हमारे इस क्षेत्र में अध्यात्म की गहराई में कोई बिरले वास्तव में उतर पाता है, नहीं तो शरीर की आसक्ति में ही वहीं कहीं कहीं उलझ जाता है। जो मैंने उदाहरण दिया था अपने विशाल साहब का, कि विशाल साहब भवयान में एक दृष्टांत दिए हैं कि एक राजा था, वह राजा अपने ही राज्य में पूरे ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मेरे पास तक आ जाएगा उसको मैं पूरा अपना राजपाट दे करके मैं जंगल चला जाऊंगा भजन करने। ये उदाहरण दिया हूं कि नहीं दिया? हाँ, कई बार बताया सर, कई बार बताया हूं ना जी। अब आज भी अगर वो चीजें अभी आपके इतना उदाहरण देने के बाद भी बात समझ में ना आवे, और जंगल जाने वाली जो प्रथा है हमारी अपनी पूर्वजों की, और उसको हम पालन ना करें, मुक्त कैसे हो जाएंगे? मोक्ष तो हम चाहते हैं, कैसे हो जाएगा? खाली शब्द बोल देने से कि मोह का नाश कर, क्षय माने नाश, मोह का क्षय, क्षय माने नाश। मोह का नाश कैसे होगा? हमारा मन ही तो मोह करता है जी। और जो कुछ भी हम दृष्टा भाव में देख रहे हैं दृश्य को, वो सब मन ही है। मन ही सब मन है। हम बोल रहे हैं चाहे भले उत्तम शब्द है, मन ही है, लेकिन है तो मन है जी। हम आपको समझा रहे हैं ये भी हमारा मन है जी जी। हम अपने को गुरु मान रहे हैं ये भी मन है जी। हम अपने को समझदार मान रहे हैं ये भी मन है जी जी। इतनी सूक्ष्मता से ऊपर कैसे उठेंगे? जो कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, शुद्ध रूप से ठगता है। कैसे समझेंगे कि हमारा मन हमको ठग रहा है? तो जब क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया हो रही है प्रकृति में हो रही है, लेकिन करा कौन रहा है? आखिर प्रकृति बनी कैसे? जी। हमारे अपने कर्मों के द्वारा ही तो प्रकृति बनी। मन बना, प्रकृति बनी। जो भी हम चीज देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसके 3 डिवाइडेशन है, उत्तम, मध्यम, निम्न। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जी। और इन तीनों गुणों में ही हम उलझे हैं। और तीनों गुणों से जब तक हम अलग होंगे नहीं, तब तक दृष्टा का स्वयं का अनुभव नहीं होगा। और अनुभव भी नहीं होता, अनुभव भी अगर होता भी है वो मन के द्वारा होता है, वो भी प्रकृति है। तो वहां जैसे अब जो मैंने उदाहरण दिया कि जब हम व्यक्ति से मिल लेते हैं, यहां से दिल्ली गए, व्यक्ति के बारे में जानते नहीं थे, देख लिए,
तो मन में के अंदर में वो दृश्य घुस गया कि ये व्यक्ति ही वास्तव में डायरेक्टर है, क्योंकि चेहरा देख लेता हमारा आंख। जी जी। अब वो चेहरा भूलेगा नहीं, नहीं भूलेगा वो चेहरा भूलेगा ना। वो आवाज कान ने जो सुना है वो भी याद रहेगा। वो भी याद रहेगा, क्योंकि जब हम फोन से बात करते हैं वो कान हमारा वेरीफाई करता है कि हाँ किसकी आवाज है, किसकी आवाज है। जब आवाज वेरीफाई कर लेता तब खुल के बात करता है। जब तक अपना कान वेरीफाई नहीं करता है कि उन्हीं की आवाज है, तब तक आदमी खुल के बात नहीं करता है। कि करता है? नहीं करता। और अगर कर भी रहा है इसका मतलब वो जान नहीं रहा है, यानी कंफर्म नहीं कर रहा है। या तो पहले बार सुन रहा हो, या तो सुना तो है लेकिन उसको लग रहा हो कि वही बोल रहे हो, लेकिन जो कि दूसरे से बात हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हो जाता है। वही जो वेरिफिकेशन है मस्तिष्क के अंदर, उसको कैसे करेंगे कि जन यही दृष्टा है। क्योंकि जब हम, हमारा जो कहने का तात्पर्य था, जब हम मन में बात आती है कि मैं बिना दिल्ली गए वो काम होगा नहीं और उस व्यक्ति को हम देखे नहीं हैं, तो हर व्यक्ति को आंख से देखते हैं। जी। देखते हैं, देखते हैं। तो क्या हम हर व्यक्ति से वही बात कर लेते हैं? नहीं, पूछते भी हैं, आते जाने के लिए पूछते भी हैं। नहीं, पूछने की बात तो अभी नहीं है। ये आंख जितने दृश्य को देखता है, यानी चेहरे को देखता है, तो क्या वही व्यक्ति है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हम अभी दिल्ली पहुंचे नहीं है, वो वहां उसके पास तक नहीं पहुंचे, कंफर्म नहीं हो पाए। कैसे कंफर्म हो जाएंगे? भले हम वो व्यक्ति ही यही बस्ती से, वो भी ट्रेन में बैठे, आप ही के बगल में सीट से जाए, क्योंकि आपने उनको देखा नहीं है। जी। अब बातचीत भी नहीं हो रही है, तो समझ में आ जाएगा कोई व्यक्ति, इसी व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूँ। वो तो जब बातचीत होती है और खुल करके बातचीत होती है, तब मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति, पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि ये व्यक्ति है कौन। जब जान जाते हैं तब उसी हिसाब से बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है। पता चल जाता है हम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं वही व्यक्ति मेरे साथ ही चल रहा है। वो दिल्ली जाते जाते हमारा सारा काम ही रास्ते में ही हो जाता है। क्योंकि हम जब कंफर्म हो जाते हैं कि इसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो हम अपने कागज पत्तर सब कुछ उन्हीं को हम वही गाड़ी में ही दिखा देते हैं। दिखा करके अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। अब वो अगर कहें तो ऑफिस तक चलें, आना है तो हम स्टेशन जा करके भी लौट आएंगे। ठीक है, हम काम कर देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति से काम था वो व्यक्ति हमारे साथ है। आंख कंफर्म हो गया कि नहीं? जी हो गया। चेहरा कंफर्म हो गया कि नहीं? आवाज कंफर्म हो गया कि नहीं? जी जी। और हम जिस उद्देश्य जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम हमारा कंफर्म हो गया कि नहीं? जी हो गया। क्योंकि कंफर्म हो गए कि वही व्यक्ति ही है, उसके कलम में ताकत है, यानी उसके सिग्नेचर में ताकत है। जी जी। वो सिग्नेचर किया, हमारा काम हो गया। सिग्नेचर जब तक आपके कागज में उस व्यक्ति का ना हो तब भी बेकार है, तब तक कैसे काम चलेगा? तब तक हमें जाना पड़ेगा ना। जी। वही चीजें यहाँ भी है कि जो आप चाहते हैं आप देखे नहीं हैं, अनदेखा रास्ता चलना है। लेकिन जब तक हम कंफर्म ना हो जाए तो मालूम कैसे पड़ेगा कि वास्तव में यही गुरु वहीं जो हम चाह रहे हैं, ये गुरु वहां में पहुंचा रहे हैं? कैसे मालूम होगा? बोलिए। करोड़ों लोग, लाख नहीं करोड़ों लोग गुरु के सानिध्य धारण कर रहे हैं। जब गुरु खुद ही गुरुत्व में नहीं है तो शिष्य के अंदर में गुरुत्व कैसे आ जाएगा? बोलिए। जी। आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब हम लगन पूर्वक चल रहे हैं और बताए अनुसार चल रहे हैं तो किसी न किसी ने वो दृश्य हम जरूर देख लेंगे। अब कंफर्म हो जाएंगे, अब कंफर्म होकर के उसी पे ही हम मतलब स्थिर हो जाएंगे कि यही दृष्टा है और ये दृश्य है, बाकी सब दृश्य हैं। जी। कभी कभी सोचते सोचते दिमाग चढ़ जाता है, सामने से आदमी गुजर जाता है, कान में आवाज बहुत आ रही है, ना आवाज हम सुन रहे हैं ना हम दृश्य देख रहे हैं। हम है कहाँ? सब कुछ खुला हुआ, पूरा शरीर चेतनावान है, सब कुछ है, लेकिन भवें चढ़ गई। कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, शरीर का भी शुद्ध बुद्धि नहीं है। वो जो अवस्था है वही दृष्टा का अवस्था है।
बिल्कुल शांत, कोई दृश्य रहेगा ही नहीं, ना आप देखेंगे और ना कुछ दिखाई देगा। वो जो अवस्था है वो जागृत अवस्था में ही होनी चाहिए, चेतना अवस्था में। नाक बजती है हमारी अवस्था में और आपकी अवस्था में ही अंतर है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो अपने दृश्य को एकदम बिल्कुल नीचे उतार देते हैं, तो शरीर की अपनी क्रिया होती है, लेकिन आप उस चीज को जानते नहीं हैं, इसीलिए क्योंकि आंख का, कान का, नाक का, जीभ का हर जो दृश्य आपके अंदर में है, कैसे उतारते हैं सर? उसी का तो व्याख्या करके बता रहा हूं, और आप अभी समझे नहीं पूरी बात। यही मेरे को गुस्सा आती है कि उदाहरण दे दे करके मैं 3-3 घंटे जब आपको समझा रहा हूं, अब फिर भी बात, क्योंकि असल में मेन बात क्या है ना, दो चित्त रख करके आप काम करते हैं, तो दो चित्त में काम कैसे होगा हमें बताइए। कहा भी गया कि एक हाथ से 2 तरबूज नहीं उठता है, ये तो उदाहरण दिया गया, और वास्तव में नहीं उठता है। तो एक चित्त से एक समय में एक ही काम होगा ना, 2 काम नहीं होगा ना। तो चौथापन में भजन कहा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में चौथेपन, मान लीजिए 3 पन हमारा खत्म हो गया जी, लेकिन चौथापन तो हम अपने आप को संवार लें, सुधार लें जी। तो चौथेपन में ही मैं आपको बता रहा हूं, और चौथेपन का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो पहला और दूसरा है, तीसरा भी नहीं आप प्रयोग कर रहे हैं, पहला और दूसरा जो है उसको अभी भी प्रयोग कर रहे हैं आप। चौथापन जो है वो वानप्रस्थी है। बच्चों में दृष्टा भाव रखा जाता है, परिवार में दृष्टा भाव रखा जाता है, जो जैसा उसको उसे काम दिया जाता है, उसे करवाया जाता है, उसको सक्षम बनाया जाता है, अपने आप को कमजोर किया जाता है, ताकि हम अचानक जब चौथापन आएगा, वानप्रस्थी वाला, संन्यास वाला, हम घर छोड़ेंगे कि हमारे बच्चे अपने पैर पे रहें, इसलिए अपने रहते रहते उनको पैर पे किया जाता है। ये दृष्टा भाव में ही होता है वानप्रस्थी, और वानप्रस्थी में आप है नहीं है अभी। तो वानप्रस्थी के बाद जो संन्यास वाला है उसको कैसे धारण कर लेंगे? तो जो पहला और दूसरा है उसी में अभी भी आप है, आप पे भर नहीं। करोड़ों लोग ऐसे हैं, गुरु करते हैं, गुरु का आश्रम में जाते हैं, गुरु जैसे जन्म उनका परीक्षण करना शुरू करते हैं, हाई काम कर दो, वो काम कर दो, ये उठा लाओ, वो उठा लाओ, जैसे बोलना शुरू करते हैं तैसे जन्म, अरे ये जब करेगा तो घर ना अकेले होती, यहाँ का करे लली, क्योंकि वो वानप्रस्थी तो अभी आई ही नहीं और सन्यास धारण करने चल दिया, तो कैसे होगा? इसीलिए मैं जो हमारे साधु लोग 25 साल के पहले के किसी भी बच्चे को या 40 साल के भीतर के बच्चे किसी को भी साधु जो बनाते हैं, जो अनभिज्ञ हैं, मैं तो उनका घोर विरोध करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि उसको भी समाज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, और अब समाज से बाहर का ज्ञान देने चले हैं, कैसे होगा बोलिए? एक बालक को आप संन्यास धारण कराएंगे और जब वो मैच्योर होगा, उसकी अपनी इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहेंगी, और जब वो आंख देखेगा, कान सुनेगा, जीभ स्वाद लेगा, तो उसमें आप देख रहे हैं जो समाज बिगड़ रहा है, कारण क्या है? यही तो कारण है, क्योंकि जब तक पात्र व्यक्ति ना हो कोई भी चीज आप दे देंगे तो खराब होगा ही। तो उत्तम भाव में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक ये जो दृष्टा भाव है समझना इतना आसान बात नहीं है, और उसी जो आसान नहीं है उसी को मैं आसान करके आप लोगों को ले चल रहा हूं। कबीर साहब ने भी यही काम किया है, उनके अपने समय में ही वो लोगों को देना चाहे, अपने ही अनुयायियों को देना चाहे, लेकिन उनके अनुयायी खुद नहीं लेना चाहे। इसीलिए बीजक में हर जगह लिखा, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं कोई, तमाम बातें लिखे हैं, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। साधु भैया तो क्या भैया बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बात तलवार, किसको उन्होंने छोड़ा है? क्योंकि वास्तव में ये सब दृश्य हैं, दृष्टा तो शांत भाव में रहता है, उसकी अपनी शांति की स्थिति हो जाती है, दृश्य रहता ही नहीं है, वो अवस्था आती है। जिस समय में आप बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, नींद अवस्था में अपने मन को आप उतारते हैं कि नहीं? दिन भर का किया हुआ पूरा एक बार कैलकुलेशन करते हैं मन से, सोने से पहले, नींद आने से पहले बिस्तर पे जैसे जाते हैं वो कैलकुलेशन मन अपने आप कर लेता है
और करते 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 दृश्य खत्म हो जाता है, और जैसे दृश्य खत्म होता है दृष्टा अपने रूप में आ जाता है, वो दृष्टा का अपना रूप होता है। ऐसे ही जागृत अवस्था में दृश्य को देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, दृश्य रह ही नहीं जाता, दृष्टा अपने भाव में रहता है। वो अवस्था आती है, दृश्य को पहले देखिए चेतना में रही कर, और जैसे ही आप दृश्य को देखते 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 दृश्य अवस्था खत्म होती है, दृष्टा का अपना स्वरूप आ जाता है, शांत गहरी शांत, कुछ भी नहीं, प्रकृति के पांचों तत्व कहीं नहीं है, वहां दिखाई देते हैं, और उसी का जिक्र गीता में है पूरा। न सूर्यो न शशांको, कुछ नहीं है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न वहां तारे हैं, न पृथ्वी है, ना वहां वायु है, ना अग्नि है, कुछ नहीं है, एकदम शांत गहरी शांत एकदम। दृष्टा दृश्य का वहां ख्याल ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं, एकदम शांत, और वो चेतना में होती है, वो खुद की अपनी चेतना है उस अवस्था में। लेकिन आप बार बार जो हमें खाली श्वास को देखते हैं, बाकी अन्य दृश्य को देख ही नहीं पाते हैं, और जब नहीं देखते हैं तो आपका जो वो मन शांत हो जाता है, तो वो तो दिन भर थका हुआ रहता है शरीर, बैठते ही बस कैसे कल सुबह जन्म आपने देखा ना चौधरी साहब को, शरीर तो थकी हुई थी, वो साधना थोड़ी कर रही थी, शरीर थकी हुई थी, बैठे हल्का सा श्वास को देखा उन्होंने, तो शरीर में जो थकान थी वो थकान जब दूर हुई, बस एकदम ऐसे थे ना, ऐसे ही। ये शरीर की थकान का परिणाम है, न कि हम चेतनावस्था में उसमें जा रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा ना, हम दृश्य को देखे नहीं हैं, लेकिन जब हम सीट पे बैठे हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं यही व्यक्ति से काम होना है, इसी के सिग्नेचर में ताकत है। लेकिन उसके ऑफिस में भी तो हजारों सैकड़ों लोग रहते हैं, और उस व्यक्ति से मिलने के पहले हम लाखों लोगों को देखते हैं, लाखों शब्द सुनते हैं, लाखों दृश्य देखते हैं, हजारों किलोमीटर चल करके जाते हैं, और एक एक किलोमीटर पे का एक एक परख जानवर हम एक एक आदमी को 10-10 आदमी को देखते हैं, हर काम होता है, लेकिन क्या हम कंफर्म है उससे? नहीं कंफर्म है। ऐसे इसमें भी जब तक हम खुद अपने स्वरूप को हम खुद अपने साक्षात न देख लें, तब तक मन हमारा तृप्त कैसे होगा? यही कंफर्म कैसे होगा कि यही वास्तव में यही है? इसीलिए कबीर साहब कहते जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के पैना। तो निज नैन कौन सा है जो जिसकी देखने की बात करते? वही दृष्टा दृश्य का। दृष्टा स्वयं अपने जब दृश्य को देखता है, देखते देखते हर दृश्य को देखते देखते, जैसे हम मोड़ घाट से चल करके दिल्ली पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्ति कंफर्म करते हैं, तब तक हम दृश्य तो दृश्य देखते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, चखते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, चलते रहते हैं, हर काम होता है। लेकिन क्या हम कंफर्म हैं? नहीं। लास्ट में जाकर के एक व्यक्ति जब तक वो मिलता नहीं है, उस सीट पर बैठा हुआ, क्योंकि उसके केबिन के बाहर लिखा रहता, हमारा आंख पड़ता है, फला व्यक्ति फला विभाग लिखा रहता ना, उसको पढ़ते हैं, उसकी सीट अपनी अलग होती है, ये भी हम लोग अपने आंख से देखते हैं। अन्य सीट भी रहती हैं, कुर्सियां रहती हैं, लेकिन कंफर्म रहता है कि ये कुर्सी उनकी है, क्योंकि विशेष कुर्सी होती है वो। अन्य कुर्सियां विशेष नहीं होती हैं, सामान्य होती हैं, लेकिन वो व्यक्ति का जो कुर्सी है वो विशेष होती है। उस पे सफेद पद की कुर्सी रहती है, पद की कुर्सी रहती है ना, उस कुर्सी पर एक सफेद सा तौलिया लगी रहती है, सामान रहता नहीं। उस व्यक्ति उस पर जो बैठा होता है वो काला है कि गोरा है कि कैसा है, उससे मतलब नहीं है। चेहरा उसका कैसा है, इससे मतलब नहीं है। कुर्सी पे बैठा हुआ जब हमारा आंख देख लेता तो कंफर्म हो जाता है। वही कंफर्म करना कि स्वरूप कैसा होता है।
आत्म स्थिति कैसी होती है, स्वरूप स्थिति कैसी होती है, कैवल्य की स्थिति कैसी होती है, निर्वाण अवस्था कैसी होती है, मोक्ष की अवस्था कैसी होती है, बिना देखे कंफर्म कैसे कर लेंगे? वो भी तो देखना पड़ेगा ना। जी जी नहीं जी, देखना पड़ेगा तब तो आंख खुला नहीं जब तक, तब तक वो दिखाई कैसे देगा? अभी हम आंखें बंद किए हुए हैं। हम यहाँ आंख खोलने की बात करते हैं और आप आंख बंद करके काम करते हैं, तो कैसे काम चलेगा बोलिए? तो हमारे और आप में अभी जमीन आसमान का अंतर है। हम ऊपर से खींचना चाह रहे हैं, नीचे से आप ऊपर उठना ही नहीं चाहते, तो कैसे हम ले चले आपको ऊपर? बोलिए। दिन भर आप भी देखते हैं, दिन भर हम भी देखते हैं, लेकिन आपके देखने मेरे देखने में दोनों में अंतर है। आप उसको मन में ग्रहण करते हैं, हम मन में ग्रहण नहीं करते, हम दृश्य और दृष्टा का अभ्यास करते हैं। दोनों में अंतर है कि हम चेतना में रहते हैं, क्योंकि हमने चेतना का ही अभ्यास किया है कि मैं और मेरा, आंख मेरा है, क्या देख रहा है। लेबर काम कर रहे थे, आप थे ना, प्रधान जी थे, वो जो लेटरिन का ढक्कन रखना था, तो लेटरिन के अंदर में जो बरसात का पानी घुस करके मट्टी भट गई थी, वो उसी के ऊपर रखने जा रहा था। वो तो संयोग से जाना तो मुझे कई जगह था, लेकिन मैं वो ठाकुर साहब हमसे कहे कि आप नहीं रहेंगे तो ऐसे कर देंगे। उनकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, और सचमुच अगर मैं नहीं रहा होता तो ऐसे करके गए होते। ये बात उनकी बात पे कंफर्म हो गया मैं, क्योंकि मैं देख रहा था ऐसे। तो जब वो ढक्कन रखने जा रहा तो मैं कहा, देखो उसमें जब तक मिट्टी निकालोगे नहीं, मैं ढक्कन रखने नहीं दूंगा। तो कह रहा है कि जन अब प्रधान जी जब लेबर मंगाई है, मट्टी निकली है, तब रखब। तो फिर हम उनके पास से हट करके तब फिर प्रधान जी के पास जाके फोन किए हैं, क्योंकि ऐसे से वो लोग कर रहे थे, हमने नहीं कहा। तो कहे कि हम तो उनको कह के आए हैं कि भैया उसको मट्टी निकाल के तब ढक्कन रखना, और कहा है कि हम निकालेंगे। तो वो फोन किए होंगे, तब जा करके मिट्टी निकाला है। निकाल करके तो हम पूरा कंफर्म होंगे, तो हम खुद ढक्कन रखवाएं। देखिए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा उंगली दब गई। नहीं होगा, मतलब खुद हमने उठवा करके रखवाया। वजनी था भी, मतलब तब वजनी था। वो जो पेंट कर रहे थे उन दोनों लड़कों को भी लेकर के हमने करवाया। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम खुद कंफर्म, हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हैं कि काम कर रहे हो तो ढंग का करो, ताकि आपके ऊपर इसका वर्णन ना पड़े। काम कर तो रहे हो, लेकिन हम कह भी दिए आज उन लोगों को कि आप लोग जो काम करते हो ना, कि बिना मन के बिया कनपटिए सेनुर वाला काम करते हो आप लोग। जिस मालिक का काम करिए तो पैसा आप हनके लेते हो, लेकिन क्या आप काम उनके अनुकूल देते हो? नहीं दोगे तो वो पैसा तुम्हारे काम का नहीं, वही सुरती बीड़ी गांजा भांग दारू में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप वो काम करके दोगे और चेतना में रख के दोगे, तो बीड़ी गांजा भांग दारू में नहीं जाएगा। तब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये योग्यता वो भी दिखाई देता है, क्योंकि वो भी तो आदमी यहाँ पे है कि नहीं है? जी जी। हर प्रकार के समाज में लोग हैं, हमारी दृश्य नहीं, हमारे में वो ताकत नहीं देखने की। जी जी, ताकत नहीं है। वही ताकत मैं पैदा कर रहा हूँ, उसको विवेक की ताकत बोलते हैं। जी। तो विवेक का मतलब दो सामान एक में मिला अलग अलग करना। जी। तो दृश्य में और मैं दृष्टा दोनों में अंतर ये दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट दिखता है। जी जी। तो दो वस्तु है मिली हुई है, मैं और मेरा। तो मैं और मेरे का अंतर देख करके काम करेंगे तो शाम को जो है मन आपका बिल्कुल कंफर्म रहेगा, शांत भाव में रहेगा। दिन भर का कहीं गलती हुआ रही तो पश्चाताप में नहीं जाएगा, आप में ग्लानि नहीं होगी, अपने आप पे घृणा नहीं होगा, बार बार मन उस पर जाएगा नहीं, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। क्योंकि हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास वर्तमान में कर रहे हैं, इसलिए उसका वो जो लाभ है तत्काल में भी मिलता है। शाम को दृश्य प्रकृति में है, हम दृष्टा। तो मैं क्या बता रहा हूं, यही तो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य है जी, और सब प्रकृति है। सब प्रकृति है। तो दृष्टा कौन है? उसी का तो मैं अनुभव करा रहा हूं। मैं आभास करवाने की जो उदाहरण देकर के लाया, आभास नहीं हो रहा ना, दृश्य में हम कंफर्म नहीं हो रहे कि यही दृष्टा है जी। अभी तो दृश्य में ही हम अपने आप को उलझाए हुए हैं। दृश्य कोई समझ रहे मैं हूं जी। उदाहरण भी दे दिया मैं। अभी आपके पास अभी अपने स्वयं के अनुभव नहीं हुए। स्वयं जब रात में सोते हो, जो कि रात दिन हर दिन आप एक काम करते हो, उसका फिर भी आपको अनुभव नहीं हो रहा है। शाम को जैसे बिस्तर पे आप पड़ते हैं,
दिन भर का सुबह 4 बजे से जगने से लेकर के और उस सोने तक जितने भी दृश्य काम अपने आंख से देखे, कान से सुने, वो सारे दृश्य आ जाते हैं। लेकिन दृश्य आता जाता है, खत्म होता जाता है, आता जाता है, खत्म होता जाता है, आता जाता है, खत्म होता जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि अपने आप दृश्य खत्म हो जाता है, दृष्टा अपने साक्षी भाव में रहा जाता है। उसी को तो नींद अवस्था कही गई, आम पब्लिक को समझाने के लिए नींद अवस्था कही गई। और वो अवस्था जो है आपकी अपनी है। वही दृश्य जो है खत्म होता गया, देखता गया, खत्म होता गया, देखता गया, खत्म होता गया, दृष्टा भर रह गया, और दृष्टा लास्ट में शेष अपने आप में बच जाता है। वही मैं कह रहा हूं कि जब आप बैठिए तो दृश्य सामने दिखाई देगा। दृश्य एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एक आएगा तो दूसरा खत्म होगा। पहले वाला खत्म होगा तभी दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तभी तो तीसरा आएगा। ऐसे हजारों दृश्य आएंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों दृश्य आएंगे, लेकिन दृष्टा भाव में आप रहिए। तो वो जो दृश्य आएंगे वो एक उसको बोलते हैं ख्याल। एक ख्याल हुआ, दूसरा मिटा, दूसरा मिटा, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। ऐसे मिटते मिटते, देखते मिटते, देखते मिटते, देखते मिटते, देखते मिटते वो क्या अवस्था आ जाती है? अब बिल्कुल दृश्य रह ही नहीं जाता, देखने की अवस्था ही खत्म हो जाती है। वो जो अवस्था है वो आपकी अपनी दृष्टा का अवस्था है। तो चेतना में है तभी तो चेतना। तो शरीर की जो दशा बनती है वो वैसे ही बनती है जो आम आदमी की बनती है। जैसे हमारी जो स्थिति बनती है वो आप नकल करते हैं कि आप हमें को बताते हैं कि आपकी नाक बज रही थी, तो हमारे में और आप में कितना अंतर है आप बताइए। मैं दृश्य को देखता हूं, देखते 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 मैं उस अवस्था को जाता हूं, तो हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि जब आप सोने से पहले दृश्य देखते हैं, ये रोज का अनुभव है, सबका अनुभव है। दृश्य को देखते देखते दृश्य खत्म हो जाता है, दृष्टा अपने भाव में चला जाता है, अपने दृष्टा भाव में निद आ जाते हैं। और नाक बजती है, खुद की नाक बजती है, बगल में कान है लेकिन सुनता नहीं है। ये अवस्था रोज की हमारी है कि नहीं? और यही अवस्था में जागृत अवस्था में करना है कि दृश्य देखते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी बिल्कुल शांत भाव, हमारी नाक बजेगी लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम प्रकृति से परे हो गए। रीते ज्ञानान्न मुक्ति, जो भाषा यही भाषा मैं आज बोल रहा हूँ। बिना रीत यानी प्रकृति के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ये हमारे पूर्वज कितने साल पहले बता दिए हैं। क्या हम उस पर खरा उतर रहे हैं? पढ़ते तो हैं, याद करते हैं दूसरे को सुनाने के लिए, लेकिन क्या हम उस पर खरा हैं? हम स्वयं पहले अनुभव करें, दूसरा अनुभव करे ना करे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारी चाहना है, हमारी खुद की चाहना है, हम उसी का भेष पहने हैं, हम उसी के प्रतीक हैं, और हम खुद उसमें ना हो तो हमारा असर दूसरे पे कैसे पड़ेगा? हमारे ऊपर पहले पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ चाहना हमारी है, इसकी मोक्ष की। हम मोक्ष में हैं कि नहीं? हम कैवल्य में हैं कि नहीं? कैवल्य का मतलब अकेलापन का अनुभव। जब दृश्य खत्म होगा तब तो अकेलेपन का अनुभव होगा। मैं अकेला शांत, कुछ नहीं, कोई दृश्य नहीं है, एकदम शांत स्थिति। अभी तो हम लोग प्रकृति के अंदर घूम रहे हैं जी, बस समझ रहे हैं हम, मतलब आप लोग जितने श्रोता हमारे इस उसके हैं वो सब अभी प्रकृति के अंदर घूम रहे हैं जी। और हमारे शरीर को देख करके वो भी समझते होंगे कि जैसे मैं हूं ऐसे भी है, लेकिन मैं अंदर से क्या हूं? अब शब्द से आप पकड़ लीजिए, मैं क्या हूं जी। जी। मैं क्या बोला हूं? दृश्य देखते देखते दृश्यहीन अवस्था आ जाती है, जीव अपना अवस्था हो गई, वो उसकी अपनी अवस्था है जी। लेकिन हम उलझे हुए हैं, आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर। मैं इसीलिए आपको कई बार कहा कि दुर्गंध की जगह बैठिए, कितना दुर्गंध है आवे, लेकिन मन हमारा दुर्गंध पे न जाकर के बिल्कुल शांत रहे। आप शब्दों का झड़ी सुनिए, शांत न हो मन, उस समय में मन शांत रहे, तब हम, अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं है। सही है साहब, अभी कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं खा सकते जी। बात समझ आया कि नहीं जी। अभी तो हम लोगों को पहाड़ चढ़ना है,
और जो मेरे सानिध्य में पहाड़ चढ़ करके अगर पूरे संसार को नहीं देखा तो समझो कि बेकार व्यर्थ है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। जी साहब। जो कि मैं एकदम साक्षात पहाड़ चढ़ा करके पूरे विश्व को दर्शन कराना चाहता हूँ। जी जी। पूरे विश्व को देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक क्या बोलते हैं विराट रूप, कृष्ण का विराट रूप दिखाते हैं ना, वही विराट रूप आप खुद देख लीजिए अपना, कितना विराट आप हैं। अगर मेरे सानिध्य में नहीं अनुभव कर पाए तो कभी संभव है ही नहीं है, नहीं कर पाओगे जी। क्योंकि मैं एक ही दिशा चल रहा हूं, मैं कोई दिशा में खिचड़ी नहीं मिला रहा हूं। जी जी। बोलिए जी। कोई सिद्धि दिलाई हो मैंने आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ एक सिद्धि चाहते हैं कि स्वयं का परिचय। स्वयं का परिचय। अब बार बार उसी पे फोकस करता हूं, बार बार उसी पे चिंतन करता हूं, उसी पे चिंतन कराने की कोशिश करता हूं। और अगर आप न कर पाए तो मेरा क्या उसमें दोष है? जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्वयं का परिचय कैसे होगा? जब हम देख देख करके और दृश्य खत्म हो जाए, दृश्य खत्म हो जाएगा, वो जो अवस्था बचेगी, शेष अवस्था, वह अपनी अवस्था वही हमारी अपनी होगी, लेकिन अनुभव के आधार पे, यानी जा करके वहां पे। जी। तब हमारे धर्मशास्त्र हमको खाली सूत्र दिए हैं, बात समझ रहे हैं जी। और सूत्र को स्वयं परिभाषित करना पड़ता है कर्म करके, जी। अनुभव करके। और जब तक वो अनुभूति हमारे भाव में नहीं आ जाती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। खाली शाब्दिक ज्ञान से वो ज्ञान नहीं होता है, उस ज्ञान से हमें अपने आप, शाब्दिक ज्ञान से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है।
एक शब्द है गोस्वामी तुलसीदास जी का, गो गोचर मन जह लग जाई। तहाँ तो माया जानो भाई। अब इस शब्द का क्या अर्थ जानते हैं, बताइए। दृश्य जाते जाती है, मन दृष्टि जाते जाती है। नहीं, जो शब्द बोल रहे हैं गो गोचर, क्या है गो? गो गोचर, गोचर क्या है, गो क्या है? जानकारी नहीं साहब, जानकारी नहीं। मन इंद्रिय है, जानते थे। नहीं, मन तो समझ में आया, तो स्पष्ट कह ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी तो है गो गोचर, फिर लिखा मन, गो गोचर मन जहाँ लग जाई। तो गो और गोचर क्या है? जानकारी नहीं है। तब कैसे आगे वाला लाइन तो बोल दिए फट से। इसलिए कहता हूं ना कि खाली शब्द पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हमारा वो जिसे ये लाइन ही हमारा अलग ही है ना जी। ये मोक्ष का लाइन है, मोक्ष के विभाग है, और उस विभाग के शब्द को अगर हम जानेंगे नहीं तो कुछ
तो उस भाव में रमेंगे कैसे? सरकार एक है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन विभाग कितने हैं? विभाग तो विभाग के हिसाब से मंत्री भी हैं, सचिव भी हैं, बाबू भी हैं, तमाम लोग हैं कि नहीं? अधिकारी हैं तो वो सभी लोग तो अपने अपने विभाग का कैलकुलेशन करके अपने ले जा करके सरकार को बताया जाता है ना। बोलिए। वैसे ही जान भाई हमारे ही अपने शरीर में कितने विभाग हैं, लेकिन इसका सबका जानने वाला कौन? एक। राज्य एक है उत्तर प्रदेश, देश एक है भारत, विभाग कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं काम करने वाले? व्यक्ति एक है, उसके जुड़े हुए कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। ऐसे इसी शरीर में जो कहा जाता है सबका मालिक एक है। आंख का मालिक कौन, कान का मालिक कौन, नाक का मालिक कौन, जीभ का मालिक कौन, लिंग का मालिक कौन, हाथ का मालिक कौन, पेट का मालिक कौन, पैर का मालिक कौन, यानी पूरे शरीर का मालिक कौन? वही तो मैं है। क्या कहते हैं? मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरा पेट, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो कौन कह रहा है? तो गो माने इंद्रिय होता है, गोचर माने इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं, क्योंकि मन भी इंद्रिय है। गो माने इंद्रिय, इंद्रियों के जो विषय हैं। गोचर माने? गोचर माने देखने वाला, जो दिखाई देता है, दृश्य। गोचर माने दृश्य, जहां तक दिख रहा है। पहले जब कोई लड़किया का बियाह आना हो तो जब ऊपर देखुआ हमें क्या बाबू भाई जब देखा था जहां तक आंख जात वह दिखाई देत बा, ये कुल या नहीं खोए कहते थे ना, दिक्कत थे। अब सुनने वाला बेचारा जानवे अरे ये था ना, कपट से जानवे वो बिना कुछ। तो गोचर, गोचर शब्द है, गोचर मन जहां लग जाई। तो क्या लिखे? सो सब माया जाने भाई। माया क्या है वो भी लिख लीजिए। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। हम लोग दृश्य में ही उलझ जाते हैं, दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं कर पाते। अभी तो मैंने श्वास का खाली दृश्य बताया था देखने के लिए, आंख का, कान का, नाक का, जीभ का, पैर का, लिंग का भी तो सब बाकी है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। इसी को कहते हैं रीते ज्ञानानंद मुक्ति, संस्कृत में वाक्य है जी। बिना रीत, ये जब जितने भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो विषय सब प्रकृति है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जहां भी दिखाई दे रहा है, जैसे भी दिखाई दे रहा है, भीतर से दिखाई देता हो चाहे अंदर से दिखाई देता, सब दृश्य ही है, सब माया है। और जो मन से न उतरे वही माया है। क्या कह रहा हूँ? तो कह रहा हूँ जी। ठीक है, बंद करिए, चला जाए। असल में मस्तिष्क पकड़ता नहीं है आपका बात। पंडित जी लोग ग्रंथवा तो घर घर पहुंचा देने, रामायण, गीता, भागवत, बीजक या वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल घर घर पहुंचा देने, लेकिन अंतिमवा में एक शब्द कहने कि अरे ये दैवी वाणी है। हाँ, दैवी वाणी, सब वाणी है। एक बच्चे कह के उलझा देते हैं दैवी वाणी है, इसका मतलब वो समझा नहीं पा रहे हैं। जितने भी हमारे वेद के बाद जितने ऋषि हुए, वेद उस समय का भाषा है, अपने भाषा में ऋषि बोल गए, और उस भाषा को जितने लोग पढ़े और जब उन्होंने देखा, अनुभव किया, जैसे महात्मा बुद्ध, जैमिनी, कणाद, पतंजलि,
कितने ऋषियों का नाम लें। वो वर्तमान में जो आम बोलचाल की भाषा थी उस भाषा में उसको उतारे, ले आए। जैसे दृष्टा दृश्य का भाव जिसमें कहा गया, दृष्टा दृश्य का भाव ये उत्तम भाव है जी। लेकिन उसी को हम कह रहे हैं देखने और दिखाई देने वाला जी। तो नीचे लायक नहीं आए। जी। एक देखने वाला, एक दिखाई देने वाला, जी। दोनों में अंतर है कि नहीं? जी। तो शब्द को नीचे लाए समझने के लिए ताकि आपका मस्तिष्क पकड़ सके। जी, अर्थ एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है। भाव भी एक ही है, क्रिया भी एक ही है, अर्थ भी एक ही है। जी, जी। लेकिन सरलता, आपके समझने की दृष्टि से उसको नीचे उतारे हम। सरल किया। अब वो आप लोग तो समझते नहीं कि हमको कहां से नीचे लाया जा रहा है, सरलीकरण, क्योंकि हम बता नहीं पाए कि ये शब्द यहाँ बोला गया, उसको मैं आपको सरल करके आपको बता रहा हूँ। सरलीकरण। अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन किया होता, पहले से व्याख्या किया होता, तो आम आदमी भी इस बात को समझ लेता कि देखिए भाई ये ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई है, इसको उन्होंने सरलीकरण किया हमको समझाने की दृष्टि ताकि हम समझ जाए। जी। अगर ये बात वो समझ में आ गई होती तो इतना उलझन नहीं रहती। क्या रहती? नहीं रहती, सबको जानकारी होता चला जाता है धीरे धीरे। जितने भी मंत्र बोले जाते हैं अब देखे होंगे सब संस्कृत में है। हाँ, कुछ कोई समझ खा पाता है, कुछ नहीं। अब जैसे गीता का श्लोक ले लीजिए, 15वां अध्याय लोग बोलते हैं, जैसे भोजन करते समय हमारे सन्यासी लोग, उदासी लोग गीता का 15वां अध्याय बोलते हैं। ओम ऊर्ध्वमूल मदय शाखम स्वस्थम प्राहुरभ्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। बोल गए, सुनने वाला क्या समझेगा? नहीं जान पाएगा। और रटने वाला खाली रट लिया, सुन करके, पढ़ करके, याद कर करके रट लिया। और उससे अगर पूछा जाए क्या बोले हो, क्या बताएगा? कुछ नहीं। एक एक वाक्य को समझने के लिए बिना व्याकरण पढ़े नहीं जानकारी पाएगी। आप उसके एक शब्द का भी अर्थ नहीं समझ पाएंगे। खाली आप ये हाँ बड़ा विद्वान है, संस्कृत जानते हैं, बोल रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि प्लीज गिव मी वाटर, आप अंग्रेजी जानते ही नहीं है, अरे क्या महात्मा बड़ा पढ़ा लिखा है, अब पल्ले कुछ नहीं पढ़ा। क्या हमने कहा? क्या हमने क्या कहा? प्लीज गिव मी वाटर। और आप एकदम स्ट्रेट धो देहाती और हम आपसे कह दें बाबू तो पानी पिया दे, सीधे सीधे हम आपकी भाषा में कहें बाबू प्यास लगल तो पानी पिया दे, तो आप समझो कुछ नहीं जाना था। तो हमारे से हम जितना जाने उतने जाना था, लेकिन हम कहें बाबू प्लीज गिव मी वाटर, तो आपके दिमाग में हमने एक प्रेशर डाल दिया, अरे बड़ा विद्वान है। बात वही तो कहा, अंग्रेजी में मैंने वही कहा प्लीज गिव मी वाटर, मुझे कृपया पानी पिला दीजिए। प्यास लगी है भाव हमने कह दिया, तो आप समझे कि हमारी भाषा बोला था भाव होता है प्यास लगल पानी पिया दे, आपको समझने के लिए बोला ताकि पानी हमें पिला दीजिए, वास्तव में प्यास लगी है। और अंग्रेजी बोली और आपके पता नहीं हो तो आप कहो पता नहीं क्या कहना, लेकिन बड़ा विद्वान बात है। अब वाटर माने क्या समझेंगे जब आपको शब्द नहीं मालूम है? प्लीज गिव मी वाटर, कृपया, प्लीज माने कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। अब वही भाषा शुद्ध भाषा में हम कहते बाबू तनी पानी पिया दे, बड़ा प्यास लगल है। तो नीचे उतर के आके बोला कि नहीं बोला? आप एक ही भाषा में, आप ही लोगों के बीच में रह करके बोल रहा हूँ। कभी कभी आप यहीं अपने मूल घाट पे आप देखिए कुछ लोग हैं बाहरी लोग जो कि आपकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी आपको अनुभव भी होता होगा कि हमारी भाषा का मजाक उड़ा रहा है, अनुभव होता कि नहीं होता है? तो बाहर वाले कहते हैं, लेकिन वो इसलिए बोलता है, उसका तो भाव दूसरा है, इनको समझाने के लिए इनकी भाषा बोल दे ताकि समझ जाए और हमारा काम हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि हमारी भाषा का उपहास उड़ाया जा रहा है। ऐसे आप जैसे हम आपको ठेठ हिंदी में, ठेठ शुद्ध भाषा में आपकी कहा थी, देखे वाला और दिखाई देने वाला दोनों अलग अलग हैं, और उसी को उस भाषा में दृष्टा और दृश्य का कि दोनों अलग अलग हैं। बात तो एक कह ना, दृश्य और दृष्टा। देखने, दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य माने दिखाई देने वाला।
तो दृष्टा दृश्य न कह करके हमने साफ साफ कहा कि एक देखने वाला, एक दिखाई देने वाला, दोनों अलग अलग है कि नहीं। जी। जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारे विचार अपने आप दिखाई देते हैं कि हाँ, नहीं। दिखाई तो देखने वाला कौन है, जी। और विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कर्म हो चुका, समय गया, हाँ, लेकिन याद आ रहा है, स्मृति में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, तो वो दृश्य हो है ना। जी, दृश्य वो दृश्य को कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो वही तो जानना है कि आखिर वो कौन है मैं। जी। तो जब दृश्य खत्म होगा तब ना आपका अनुभव, हाँ, तब। तो वहां तक हमारी कोई पहुंचे नहीं पा हो रही है, उसको हम देख ही नहीं पा रहे। अभी दृश्य हम लोग अभी दृश्य में उलझे हुए हैं। तो दृश्य जब तक खत्म नहीं होगा, उसका खुद का खुद दृश्य को हम दृष्टा को देख नहीं लेंगे, तब तक कैसे मालूम होगा। मैंने क्या कहा, उदाहरण दिया ना कि वो व्यक्ति जब तक मिल न जाए, आंख के सामने आ न जाए, और भी हम पूरा कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि उसके केबिन में जाएंगे, केबिन के बाहर लिखा रहेगा, और केबिन में घुसेंगे तो उसका सीट अलग होगा, विशेष रूप से उस सीट पे बैठा होगा वो व्यक्ति का, और सामने जो टेबल है वो टेबल पे भी उसका नाम भी रहता है, उसका पद भी, नेम प्लेट आता है, नेम प्लेट रहता है ना। जी। तो हमें पता चल जाता है जो बाहर लिखा हुआ वो सामने आदमी बैठा हुआ, और वो हम चेहरा देखे नहीं थे, लेकिन आज चेहरा भी देख लिए, बात कभी किए नहीं तो बात भी कर लिए, तो हम कंफर्म हो जाते कि हमारा काम हो गया कल लौट। लेकिन वो स्मृति में रहता है कि नहीं, वो व्यक्ति कहीं भी मिल जाए कि फलाने हो, तब उसके सामने झुकते हैं कि नहीं, क्योंकि कंफर्म हो गए कि वही व्यक्ति है। ऐसे ही जब हम अपने आप को कंफर्म कर लेते हैं तो हर जगह अपने आप को हम समझ जाते हैं कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये नहीं हूं मैं, ये मैं हूं। जैसे अपने ही चेहरे को जब हम शीशे में कभी जब देखे नहीं थे, अपने आंख से अपने चेहरे को, अपने ही आंख से अपने ही चेहरे को जब हम देखे नहीं थे, तो हमें अपने आप का कुछ अनुभव हुआ था? कुछ नहीं, कि मैं किस कलर का हूं, किस रूप रंग का हूं, कि हमारे चेहरे पे क्या है, दाग है, धब्बा है, क्या है, कालापन है, गोरा है, सांवला है, कैसा है। लेकिन जब हम चेहरा शीशे में देखते हैं अपने आंख से, अपने ही चेहरे को, तो मालूम होता कि नहीं होता है। और फिर हम जब शीशे में दोबारा देखते हैं तो कंफर्म करते हैं कि मेरा वही चेहरा है या नहीं। अगर कुछ लगा रहता चेहरे पे तो मालूम पड़ जाता, देखा कोई हमको लगा के चला गया। कभी कभी सोए में कुछ ना कुछ लगू लगा के नहीं चले जाते हैं, कर देते हैं, लगा देते हैं। तो हम जब चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है भैया ये तो कलर है, लाल है, पीला है, काला, नीला, जैसा भी हो कलर है, हमारे चेहरे पे पोत के चला गया। कौन पोता पता नहीं, लगाकर हंसते लोग इधर, तो खोज करते हैं कि नहीं करते, लगाकर हंसते हैं कि मतलब लगा रहता तो नहीं, तो तब जब चेहरा हम शीशे में देख लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको जाके धोते हैं कि नहीं, साफ करते हैं कि नहीं, तुरंत साफ करते, क्योंकि मेरे चेहरे पे लगा हुआ है। वैसे ही मेरे विचारों में अच्छे और बुरे का दाग लगा हुआ है, और दोनों को बिना खत्म किए मैं अपने आप को जान नहीं सकता। एक बार मन प्रसन्न होता है, अच्छा अपने दृश्य को देखकर, एक बार दुखी प्रसन्न होता है, और अपने ही दृश्य को देख करके दुखी भी होता है, और जो कि दोनों मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूँ, और शांत में दोनों नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ नींद अवस्था में आप क्या है, कुछ नहीं है, न स्वप्न है न जागृत है, आपकी अपनी अवस्था है। उसी को सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दे। अच्छा साहब, जैसे मान लीजिए आदमी कोई कथा सुनता है, आपको सुनता है, और सुनते सुनते वो नींद में आ जाता है, तो क्या वो नहीं, वो कहाँ होगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, निद्रा माना जाएगा। वो कुछ पहली बात तो पल्ले नहीं उसके पड़ रहा है, वो तो अपने दूसरे धुन में है, वो तो इतना है कि मैं कथा सुन रहा हूँ। नहीं होता बैठे देखो नींद आ जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनते समय नींद नहीं आएगी, वहां तो जिज्ञासा होगी कि अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, तो नींद नहीं आएगी। ये भी रहता है, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं। वास्तविक कथा सुनता का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे। तो शब्द को पकड़ता है तो उसको नींद नहीं आएगी। नींद आ रही है इसका मतलब शब्द को पकड़ नहीं रहा है, अपने विचारों में उलझा हुआ है। तो विचार एक बार समाप्त हो जाते हैं, उसको तो कतई कान से सुन ही नहीं रहा, अपने अंदर की आवाज को सुन रहा है। बाहर जो कथावाचक बोल रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा है। नींद आने का मतलब देखिए, हम लोग अनुभव, मैं व्यक्तिगत अनुभवी हूं, इसलिए मेरे से कोई पार नहीं पा पाएगा, क्योंकि जो कथावाचक है वो एक एक शब्द जन्म भाव में बोलता है, श्रोता भाव में सुनता नहीं है, क्योंकि उसका जो अंदर आत्मा है द्वंद्व के रूप में चल रही है। इसलिए वो अपने जब उसका द्वंद्व समाप्त होता है तो नींद में आ जाता है। वो कथा सुन ही नहीं रहा, कथा सुनेगा तो उसको नींद नहीं आएगी।
अगर श्रोता सच्चा श्रोता होगा तो नींद नहीं आ सकती, ये पक्का परमानेंट बात है। और अगर श्रोता नहीं है तो उसको नींद तो आई जाएगी, क्योंकि मन मस्तिष्क को कन्फर्म है कि कथा सुन रहा हूं, लेकिन अंदर विचार अंदर से चल रहे हैं और विचार खत्म हो जाते हैं और उसी में कोई कथा सुनते ही सो जाता है। जो आप कह रहे हैं वो यही होता है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा, क्योंकि शब्द सुनेगा तो चेतना जागृत होती, क्या शब्द बोले, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा ना, गो गोचर मन जह लग जाई और सो सब माया जाने वही, घर घर रामायण में पढ़ा जा रहा है। और आप कई बार पढ़े होंगे, क्योंकि आप खुद वैष्णव संत से दीक्षा लिए हैं, और वैष्णव संत रामायण को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं, रामायण को तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन आप बताइए गो गोचर, अभी पूछा हूं आपसे, आपको पता नहीं है गो क्या है, गोचर क्या है। गो माने इंद्री, गोचर माने दिखाई देता है। इंद्रियों के द्वारा जो दृश्य दिखाई देता है वही मन है, स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में वही मन है। असो सब माया जाने भाई, यानी मन से जो उतरता नहीं है वही तो दृश्य है, वही तो, उसी को तो उतारना है। लेकिन ज्ञान से, जानकारी में, तर्क से, ज्ञान का मतलब तर्क, तर्क एक समय ऐसा आता खत्म हो जाता है, उस जहां तर्क खत्म होता है यानी ज्ञान खत्म होता है, वहां प्रज्ञा जागृत होती है। और प्रज्ञा हमें जगाना है, तो जब हम चेतना में रहेंगे तभी तो प्रज्ञा को समझेंगे। अभी तो हम हल्के शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो वो भी उत्तम से उत्तम शब्द हैं वो कैसे समझ पाएंगे। अभी तो जो बल्कि छोटे छोटे शब्द अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बड़ी बातों का भी मैं समझा ही नहीं पा रहा हूं। 828 दिन जो आज हो गए, बड़ी बातों को मैं समझा ही नहीं पा रहा हूं। अभी तो छोटी छोटी बातों को समझा रहा हूं। छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आ रही तो बड़ी बात कैसे समझ में आएगा। क्योंकि साक्षात हमें देखना ना दृष्टा को, कैसे देखेंगे और कंफर्म कैसे करेंगे। और कंफर्म कर लेंगे, जब एक बार कंफर्म, अपने दामाद को एक बार देख लिया जाता, कंफर्म हो जाता है, तो बेटी किसके साथ जा रही है मालूम हो जाता नहीं हो जाता है। तो दामाद का मतलब मैं स्वयं, और दृश्य ही हमारी बेटी है, वृत्ति है, और वृत्ति ही हमारी बेटी है। वो किसके साथ जा रही है, आंख के साथ जा रही, कान के साथ जा रही, नाक के साथ जा रही, जीभ के साथ जा रही, लिंग के साथ जा रही, हाथ के साथ जा रही, पैर के साथ जा रही, किसके साथ जा रही है हमें पता चल जाएगा। हमारी वृत्ति हमारी बेटी है, और हमारी बेटी किसके साथ जा रही है हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि दामाद के बारे में जानकारी होने के बाद। जी दामाद के साथ जा रही है या किसी और के साथ जा रही है, तो दूसरा है कौन, देवर है, बेटा है, कौन है, भसुर है, जी ससुर हैं, किसके साथ जा रही है, गांव के हैं, पड़ोसी हैं, परिचित हैं, अपरिचित हैं, बात का पूरा ख्याल रखा जाता है नहीं। तब हम अपनी बेटी को उसके साथ निश्चिंतता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक भेजते हैं। और अगर जानकारी हो जाए कि हमारी बेटी तो किसी के साथ जा रही है, हमें पता नहीं है किसके साथ जा रही है, तो वहां टोकते हैं कि नहीं, रोकते हैं कि नहीं, बोलिए, रोकते हैं। तब तो हमारी अपनी वृत्ति, हमारी बेटी किसके साथ जा रही है हमें पता नहीं है। यही तो रीते ज्ञानान्य मुक्ति, रीत यानी प्रकृति, वृत्ति माने प्रकृति, प्रकृति और पुरुष ना, इसी को कहा होते भीष्म पितामह जी कहे थे कृष्ण, जैसे कि हमारी एक बेटी है उसको आपके साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ, इस पितामह जो है, जब कृष्ण भगवान गए उनके पास में, से सैया पर जब पड़े थे, तो बताया कि हमारी एक बेटी है और मैं आपके साथ उसको करना चाहता हूँ। वही अपनी बेटी को मतलब नहीं तो उनके साथ कैसे जाएगी, वही मतलब बताया, कृष्ण के साथ कैसे जाएगी, कृष्ण को यही बताया। बाहर अगर होती तो जाती। तो जैसे जो उदाहरण आप दिए हैं वो सैया पे लेटे हैं, उनकी बेटी थी नहीं, लेकिन बता रहे थे कि मेरी बेटी है। तो शादी नहीं किए थे तो बेटी कहाँ से वही मतलब, लेकिन उनका मेरी मती है, मतलब बेटी, हाँ मती उसकी है। तो वही तो किसके शरण, मतलब उनके अपने शरण में लगाना चाहते हैं, तो बाह्य वृत्ति हो गई ना। यहाँ हमें स्वयं में लगानी है वो वृत्ति, आपका जो उदाहरण वो लगभग नहीं करेगा। हम यहाँ स्वयं में अपने आप की प्रति लगाने की बात कर रहे हैं। वृत्ति माने एक उदाहरण दे रहा हूँ बेटी के रूप में, आप तो कहीं और लेके चले गए, मैं कहीं और समझा रहा हूँ।
कि अपनी ही वृत्ति को समझना है किसके साथ जा रही है। आंख के साथ जा रही है यानी दृश्य को जो देखी है, या कान के साथ जा रही जो सुना है, नाक के साथ जा रही जो सूंघा है, जीभ के साथ जा रही है बोला है या सुना है, मैंने स्वाद लिया है। लिंग के साथ जा रहा है तो किसके साथ जा रहा है लिंग, कौन से औरत के साथ जा रहा है, मेड़ में जा रहा है, खेत में जा रहा है, घर में जा रहा है, हवा में जा रहा है कि महल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारी वृत्ति ही तो हमें पकड़ना है। अब वृत्ति कैसे पकड़ में आएगी, उसी की कला सीखना है गुरु के सानिध्य में। तो जो गुरु अपने आप का परिचय खुद प्राप्त कर लिया होगा वही तो दूसरे को करा पाएगा। सभी लोग करा देंगे। जो मास्टर जिस विषय का विशेषज्ञ वही तो पढ़ाएगा, क्या और कुछ पढ़ा देगा? अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा पाएगा। बोलिए, क्योंकि जिस विषय का विशेषज्ञ वही चीज पढ़ा सकता है, दूसरा नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह से मैं अपने अध्यात्म का विशेषज्ञ हूँ तो मैं वो अध्यात्म का मतलब मैं कौन हूँ ही तो परिचय करना है और उसी के बारे में बार बार बोलता हूँ। लेकिन कैसे हम पकड़ में आए? वृत्ति, दो चीजें हो गई, वृत्ति और वेत्ता। वृत्ति और वेत्ता, वेत्ता माने देखने वाला, वृत्ति माने दृश्य। कैसे समझ में आएगा? हर शब्द को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। शब्दवे को समझना है, शब्दवे के सारे ऊपर चढ़ना। बार बार बोलता हूं, अब बार बार वो आपकी वृत्ति पकड़ती नहीं, समस्या ये है। वृत्ति और वेत्ता, वृत्ति मतलब दृश्य, वेत्ता माने देखने वाला यानी दृष्टा। जितने ग्रंथ पढ़ेंगे, जितने शब्द पढ़ेंगे उतना उलझेंगे। अगर गुरु के सानिध्य में वो शब्द नहीं जाएगा, गुरु खुद नहीं जानता हो तो गुरु भी उलझ जाएगा और आप तो उलझे ही हैं। धन्य हमारे गुरु जी की जो हमको कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो ना पढ़ाया हो। और मैं भी जिज्ञासु था, जानने के लिए इच्छुक था, इसलिए हर शब्द को खोद करके पूछता। शाम के टाइम हमारा उनका 2 घंटे का संवाद होता था। दिन भर वो अपने काम में, मैं अपने काम में। जो हमें इस काम सौंपा जाता था मैं वो काम करता था। भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, आए गए की सेवा करना है, नल चलाना है, खेत में काम करना है, निराई करना, गुड़ाई करना है, जो भी काम करना है। दिन भर हम लोग काम करते थे अपने अपने जगह पे। कोई आ गया, मान लीजिए नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ करके सुनाना है, जोर जोर की आवाज बोलना है, तमाम तरह की जो भी चीजें हमने किया है ताकि सुने और लोग सुने। गुरु जी का मतलब था कि ये जोर से बोलेंगे तो हम सुनेंगे तो ये शब्द सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, जानकारी होगी। क्योंकि शब्द के सहारे ही तो चलना है। जी। जब मैं शुरू में आया तो हमसे एक प्रश्न आया हमारे सामने, कैसा पढ़ना चाहिए और कैसा लिखना चाहिए। अब बताइए मैं क्या उसका उत्तर दूंगा? तो मैं बल्कि हंस दिया। गुरु जी ये भी कोई प्रश्न है? तो गुरु जी बार बार कम से कम आधा घंटा तक हमसे पूछते रहे यही बात को। हाँ भाई, एक बतिया बार बार, और हम समझ नहीं पाए, हम हंस देते थे। लड़कपना था, शुरुआती दौर की बात है। तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक उन्होंने कहा कि पढ़ना ऐसा चाहिए कि आपके शब्द को दूसरा सुन के समझ ले कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और लिखना ऐसा चाहिए कि पढ़ने वाला पढ़ ले कि आपने क्या लिखा है। अब बता दीजिए कितना छोटा सा शब्द और कितनी बड़ी बात है जी। इसीलिए मैं शब्द को अर्थार्था करके बोलता हूँ, क्योंकि हम एक एक अक्षर उनका अक्षर से पालन किया हूँ, इसीलिए मैं इस बात को जिक्र करता हूँ। लेकिन यहाँ हमारी बात को कोई, इसीलिए मैं ज्यादा भीड़ नहीं लगा रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति लगातार 828 से उस चीज को सीख रहा हो, वो पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो ये जो मूर्ख लोग हैं आएंगे 10 दिन भी रह लें तो क्या पकड़ लेंगे? हमें बता दीजिए क्या पकड़ लेंगे? वो तो वही पकड़ेंगे जो पहले से पकड़े हुए हैं, वही उनके दिमाग में घूमेगा। अरे हमारे गुरु जी तो ये बताए थे, इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या नया चीज ला रहे हैं। इस तरह से वो खुद उलझन में रहेंगे। हम बता दीजिए उलझाने के लिए अपने पास बुला रहे हैं या सुलझने के लिए बुला रहे हैं? हम उलझाने के लिए नहीं, सुलझने के लिए। लेकिन आप खुद उलझना चाहते हैं तो मैं क्या करूं उसमें? इसीलिए शुरुआती दौर में दृष्टा दृश्य का अभ्यास श्वास में दिखाया गया। और दृश्य में भी कितने दृश्य, ठंड गर्म शीतल, ये भी दृश्य हैं कि नहीं? जी दृश्य है।
सुगंध दुर्गंध सामान्य दृश्य है कि सब नहीं, दृश्य हैं, गीलापन सूखापन सब दृश्य हैं। खिंचाव तनाव खुजली दृश्य है कि नहीं। सब दृश्य हैं। तब कितने शब्द का इंक्लूड मतलब जुड़ा, कितना शब्द जुड़ गया बहुत जुड़ गया। है, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, उसमें और भी जुड़ेगा। और जुड़ जाएगा। श्वास आप ले रहे हैं, वो श्वास कहाँ से चल रहा है, खींच कौन रहा है, छोड़ कौन रहा है, अभी बहुत सारे शब्द उसमें जुड़ेंगे, लेकिन क्या वो मैं हूं? नहीं, कुछ नहीं। तब वो तो दृश्य है, दृश्य है। विचारों का दृश्य है। अब विचारों के दृश्य से अपने को कैसे मुक्त किया जाए, विचार विहीन अवस्था कैसे हो। तो दृश्य को जब देख देख करके हम आगे बढ़ेंगे तब विचारहीन अवस्था आती है, जी। ऐसे नहीं आ जाती है। इसीलिए चेतना में रह करके काम करने से ही हमको साक्षात, जैसे घर से लेकर के दिल्ली तक चेतना में ही आप जाते हैं। तो बार बार उसका उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे आप गोरखपुर से 1 लाख रुपया लेके चलिए तो कितना चौकन्ना रहता है, इसका मतलब चेतना में रहते हैं कि नहीं। बिल्कुल रहता है। चेतना में ही तो चौकन्नापन आएगा। और पेशाब करने देते हैं, दबाए रहते हैं, मतलब नहीं तब- होता जल्दी, मतलब फिर घर से लेकर के दिल्ली तक गए तो चेतना में ही तो जाएंगे। हाँ, चेतना में। हर दृश्य को देखेंगे, कंफर्म करेंगे वही व्यक्ति है कि नहीं, जी जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जी। जिससे मैं काम है, जी जिसको मैं देखना चाहता हूँ उसको मैं देखा नहीं हूँ, जाना नहीं हूँ। जी तो हर चीज को तो देख करके ही तो हम उसको कंफर्म करेंगे, ऐसे कर लेंगे। जी ऐसे इसमें भी चेतना में रह करके काम करना होगा कि कौन सा दृश्य मैं हूँ, कौन सा दृश्य मैं हूँ। जी क्योंकि दृश्य मैं नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं। तो दृश्य अपने आप आता जाएगा, बिखरता जाएगा, यानी भूलता जाएगा, याद होता जाएगा, भूलता जाएगा, याद होता जाएगा, भूलता जाएगा। लेकिन जब याद होगा तो ये लगेगा कि वही मैं हूं, लेकिन जब भूल जाता है, दूसरा आ जाता है, तब खत्म हो जाता तब हल्का हो जाता है। स्मृति जब तक रहेगी, यानी ख्याल जब तक रहेगा, अपने को लगता है कि मैं वही हूं, लेकिन वही एक शब्द भूल जाने से लगता है कि मैं वही हूं। है। तब तो जितने भी दृश्य हैं सब हमसे अलग हैं, कुछ भी मैं नहीं हूं। मैं जो हूं वहां दृश्य दृष्टा भाव भी नहीं रह जाएगा, वहां दृष्टा शेष बच जाता है, अभ्यास नहीं चलता है, वो शेष बच जाता है। जी और जो शेष बचता वही मैं हूं, उसको कैसे जानेंगे? जब चेतना में रहेंगे तभी तो उसको जानेंगे, वही कंफर्म होगा। और वो कंफर्मेशन शब्द के माध्यम से, जैसे शब्द मैं बोलूंगा और तुरंत वो समझ में आ जाएगी ये इस स्थिति का नाम सब गुरुजी बोल रहे हैं, इस शब्द का ये भाव होता है, ये अर्थ होता है, ये क्रिया होती है, ये स्पष्ट हो जाता, कंफर्म हो जाता है। तब हम जो है उसी तरह से कार्य करते हैं। जब तक कंफर्म ना हो कार्य करेंगे। चेतना रहती है कि नहीं, जी प्रश्न रहता है कि नहीं, तर्क रहता है कि नहीं, जी तब तो हम अभी अपने आप में हम कन्फर्मे नहीं हैं, इसीलिए दृश्य में ही उलझे हुए हैं। अभी हम अपने आप को जान नहीं पाए हैं। जब तक चेतना रहेगी तो दृश्य रहेगा, तब तक तो जब तक चेतना रहे तो दृश्य रहेगा नहीं। चेतना, वो जो चेतना में रहते रहते, चेतना में रहने के बाद भी जो वो दृश्य खत्म हो जाता है। अब करके अभ्यास करके देखिए ना, चेतना में रह करके जरा दृश्य को खाली देखते जाइए, एक याद होगा दूसरा भूलेगा, दूसरा याद होगा तो दूसरा जो पहले था याद हो रहा था वो भूल जाएगा। ऐसे एक भूलेगा एक याद होगा, एक भूलेगा याद होगा, वो सब दृश्य ही है, चेतना ही में, चेतना में ही। अच्छा हाँ, सब चेतना में ही होता है। अच्छा और देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि कोई दृश्य ही नहीं रह जाएगा। न आंख का दृश्य देखा हुआ रह जाएगा, न कान का सुना हुआ शब्द रह जाएगा, न सूंघा हुआ सुगंध दुर्गंध रह जाएगा, न जीभ का स्वाद लिया हुआ, न बोला हुआ, कुछ भी नहीं, एकदम शांत शुद्ध वो अवस्था, जागृत अवस्था में अनुभव करें। तो चेतना में रह के, चेतना में रह के चेतना में ही होगी। तो चेतना जब तक रहेगी साहब, जो है चेतना भी तो कहा होता है, मतलब प्रकृति का गुण है। मैं जितना कहूँ उतना पहले अभ्यास करिए ना, जी पहले जितना कह रहा हूं उतना अभ्यास करिए, उसके आगे न बढ़िए। अच्छा वो चेतना भी दृश्य ही है, वो भी प्रकृति है, ये भी मैं जान रहा हूं, लेकिन अनुभव करके देखिए कि दृश्य जैसे जैसे समाप्त होता जाता है। उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया ना कि सोने से पहले दृश्य हम कितना देखते हैं, हाँ देखते हैं, लेकिन देखते 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 अवस्था आ जाती है ना, सब सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं। ये अवस्था आती है कि नहीं? जी और उस समय की जो अनुभूति होती है उसमें क्या बोलेंगे आप उसको? जी शब्द से बोल पाएंगे? नहीं। क्योंकि दृश्य नहीं है, वो दृष्टा भाव अपना खुद का है। जी। तो दृष्टा स्वयं जब अपने स्थिति में रहता है तो वहां शब्द कहाँ निकलेगा? जी सब नहीं निकलेगा। बोलिए। जी जागृत का और स्वप्न का तो आप व्याख्या कर सकते हो, हाँ, कर सकते हैं। लेकिन सुसुप्ति का भी आप व्याख्या कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तब
सुसुदी बहुत लेकिन रहते हैं कि नहीं हाँ, आप? रहते हैं सुसुदी में। तीनों काल में रहते हैं कि नहीं जी, रहते हैं? जी। तब जी जी इसकी जानकारी जो है पूर्ण करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, बढ़ते 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 बढ़ते। लेकिन जब आप अभ्यास दिन में भी करेंगे, जैसे अभी यहाँ से उठ के चलिए, अब जैसे आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, कंफर्म हो जाएगा जी कि जनरेटर की है। हाँ जनरेटर क्यों चल रहा है? कि बारात रुकी हुई है, लाइट चाहिए उन्हें, जी तो वहाँ कोई द्वंद्व चलेगा? नहीं चलेगा। कोई अपशब्द मुंह से निकलेगा? नहीं बोलिए। बल्कि उस लाइट का हम भी आनंद लेंगे हाँ। और उस लाइट का जो लोग आनंद ले रहे हैं उनको आनंद लेने देंगे। और उसी लाइट के देख रेख में अभी बहुत सारे काम होंगे। कोई पानी गिराएगा, कोई खाना गिराएगा, कोई चपाई गिराएगा, कोई तोड़ेगा, आंख आपका देखेगा, लेकिन क्या लाइट बुझवा देंगे? नहीं तब बल्कि उस क्रिया को रोकेंगे, न कि लाइट बुझाएंगे। हाँ, क्रिया तो को आप दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए इस तरह से। जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, सब कुछ रंग क्लियर होता जाएगा। तो जो बैठ के कर रहे हैं वो हम जागृत में भी करें, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय करें, शून्य अवस्था अपने में पैदा करें। देखते देखते देखने की एक अवस्था खत्म हो जाती है, जो दृश्य वो दिखाई नहीं देता है, दृष्टा अपने स्वभाव में रहे आ जाता है। वही तो असली धर्म है। धर्मो रक्षित रक्षित है। कौन धर्म का रक्षा करेगा? जो धर्म को जानेगा। धर्म मतलब स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या? शांत स्वभाव। इसलिए हम दृश्य से अपने आप को बचाएंगे। दृश्य कितना भी खराब हो, लेकिन मैं खराब ना हो, क्योंकि दृश्य हमें खराब करने आया है। इसलिए मैं दृष्टा हूं, दृश्य में उलझूंगा ही नहीं। बड़ी से बड़ी उलझन भी आप सुलझा ले जाएंगे शांत भाव में। लेकिन जब वहीं उलझ जाएंगे तो शांत भाव आएगा ही नहीं, उसके परिणाम में जो आने वाला वो दिखाई देगा नहीं, इसलिए उसी में उलझ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक साहेब 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 साहेब